क्रॉनिकल्स ऑफ एलिगेंस। नवाबवाड़ा शहर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जब भी हम उनके करीब से गुजरते हैं वो जगह हमारा ध्यान अपनी तरफ ज़रूर खींचती है। हमें इस तरह की जगह कुछ अलग तो लगती है, लेकिन वो जगह कितनी खास है ये हम तब तक नहीं जान पाते जब तक हम उन जगहों के करीब नहीं जाते। इसी तरह से वडोदरा के एक कोने में मौजूद है नवाबवाड़ा। नवाबवाड़ा कभी वडोदरा में चलने वाली हुकूमत का मरकज हुआ करता था, जहां आज सिर्फ एक बड़ा दरवाज़ा और एक कोठी मौजूद है। यह जगह कभी जन्नत नुमा बगीचों से घिरी रहती थी और इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती थी। बहरहाल अल्लाह चाहे जिसे उरूज दे, जिसे चाहे जवाल दे, सब उसी का है और उसी को लौट के जाना है। तो आज हम बात करेंगे नवाबवाड़ा की और उससे जुड़ी हिस्ट्री की। तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। मुगल सल्तनत के दरमियान मुगल बादशाहों ने बड़ौदा को बाबी नवाबों की जागीर के तौर पे बाबी नवाबों को दे दिया था। आनंदराव गायकवाड़ को भी नूरुद्दीन खान का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बड़ौदा में एक वक्त ऐसा आया कि गायकवाड़ी भाइयों में काफ़ी झगड़े चल रहे थे। बड़ौदा की हिस्ट्री के बारे में ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बड़ौदा पे बाबी नवाबों की हुकूमत कभी चला करती थी। हम इस वक्त रावपुरा रोड पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रावपुरा टावर नजर आ रहा है और मेरे पीछे आपको ये दुलीराम पेड़ा वाला बहुत ही फेमस हलवाई है बड़ौदा का, वो नजर आ रहा है। पीछे जो मेरे गली नजर आ रही है वहां से हम नवाबवाड़ा की तरफ जाएंगे, जो बड़ौदा की बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। इस गली से हम नवाबवाड़ा की तरफ जा रहे हैं। ये गली जो है वहाँ से एक और लोकेलिटी की तरफ जाती है, मच्छीपीट की तरफ। और इस गली में अगर हम एंटर होते हैं तो यहीं से हम नवाबवाड़ा की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे नवाबवाड़ा का एक बहुत ही शानदार बड़ा सा गेट बना हुआ है। जब हम इस गेट से दाखिल होते हैं हम एक कैंपस में पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही शानदार गेट आप देख सकते हैं। ये बहुत ही पुराना गेट है और बहुत ही बड़ा गेट नज़र आता है। यहाँ से हम जब एंटर करते हैं हम नवाबवाड़े के कैंपस में एंटर कर जाते हैं और यहाँ पे एक पुरानी और कदीमी इमारत हमें नज़र आती है, जो कभी नवाबों का घर हुआ करता था, जबकि आज भी है। देख सकते हैं आप, और ये आज भी कितना शानदार नज़र आ रहा है। मेरे पीछे जो शानदार इमारत आप देख रहे हैं हरे रंग की, ये नवाबवाड़ा की इमारत है। मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हुआ हूँ वो नवाबवाड़ा के नाम से बड़ौदा में जानी जाती है। ये जो इमारत है ये कभी नवाबों का पैलेस हुआ करती थी और नवाब जो हैं बड़ौदा के हुक्मरान हुआ करते थे। मुगल सल्तनत के दरमियान मुगल बादशाहों ने बड़ौदा को बाबी नवाबों की जागीर के तौर पे बाबी नवाबों को दे दिया था और यहीं से वो पूरे शहर पे हुकूमत किया करते थे। गायकवाड्स के आने के बाद गायकवाड़ एरा में बड़ौदा जो है उनके कब्जे में जा चुका था और बाबी बादशाह जो हैं बाबी नवाब जो हैं और गायकवाड़ जो है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके चलते बड़ौदा का एक इलाका बाबी नवाबों के हाथ में आया, जिसे प्रतापगंज कहते हैं। जो फिर वो हुकूमत जो है फिर वो प्रतापगंज से ही किया करते थे। आज भी वहाँ पे एक छोटा सा कब्रिस्तान मौजूद है जिसे बाबी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। हम प्रतापगंज एरिया में खड़े हैं और आप जो सामने देख रहे हैं ये बाबी कब्रिस्तान है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि कब्रिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। कब्रों पे बने ताबीज़ टूटे पड़े हैं।
और हर जगह झाड़ियां नजर आ रही हैं। कब्रिस्तान ही के ठीक पास कचरे का ढेर मौजूद है। इन सब हालातों को देख के मालूम होता था कि इस जगह को देखने वाला कोई मौजूद ही नहीं है। लेकिन कब्रिस्तान इन हालातों में भी एक बहुत ही खास जगह मालूम होता था। 1789 में बाबी खानदान के ही एक मेंबर जिनका नाम काजी सैयद नूरुद्दीन खान था, उन्हें मराठा सल्तनत ने अपनी हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था अंग्रेजों के सामने। आनंदराव गायकवाड़ को भी नूरुद्दीन खान का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसके चलते आगे जाकर उन्होंने आनंदराव गायकवाड़ ने नूरुद्दीन खान के बेटे को ही बड़ौदा के जो है नवाब बनाए रखा। एक वक्त ऐसा है कि गायकवाड़ी खानदान में भाइयों के बीच में झड़पें हो रही थी और झगड़े चल रहे थे, और उन झड़पों के चलते मराठा पेशवाओं ने बाबी कमालुद्दीन को एक फौज लेकर बड़ौदा की तरफ भेजा, और उनकी हेल्प के चलते उस झगड़े को जो है सुलझा लिया गया। जिसके बाद उसी वक्त 1816 में गायकवाड़ ने बाबी खानदान को बड़ौदा के जंगल वाले इलाके में एक जगह दी। वहाँ पे उनका एक महल बनाया गया। उसके अलावा बाबी खानदान के जो मेंबर्स थे उनको शहर काजी भी बनाया गया, और जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस और जितने भी क्रिमिनल मुकदमे थे वो इसी घर से चला करते थे। जो आप घर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कभी गायकवाड़ की कोर्ट भी हुआ करती थी। नवाब खानदान के एक फैमिली मेंबर ने नवाब बाड़ा के बारे में कुछ इस तरह से बयां किया है। नवाब मंजिल एक बहुत ही अमीर घर हुआ करता था। इसमें लिखारी और सचिवों के साथ साथ नवाब फैमिली के रिश्तेदार भी रहा करते थे, और साथ ही साथ मुलाजिम भी रहा करते थे, जैसे कि खानसामे, वॉलेट, सफाई कर्मचारी और बटलर। ये एक खूबसूरत और बहुत ही बड़ा महल हुआ करता था। लोग इस बड़े दरवाजे से इस जगह में दाखिल हुआ करते थे, जो सामने की ओर से एक बड़े कॉलम पे टिका हुआ था, जिसे पीले और हरे रंग में रंगा हुआ था। इस दरवाजे के अंदर एक बहुत ही बड़ा आंगन हुआ करता था, और एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन भी हुआ करता था। और इस महल के कमरों की तरफ जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियां बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनी हुई थीं। यह महल रात में गैस से जलने वाले दियों से जगमगा उठता था। बड़ौदा की हिस्ट्री के बारे में ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बड़ौदा पे बाबी नवाबों की हुकूमत कभी चला करती थी। हिस्ट्री में और तारीख में काफ़ी अच्छे लोग भी आए और बुरे लोग भी आए, लेकिन सारे जो है वक्त की गर्द में आकर ख़त्म हो गए। कुछ को हम आज भी याद करते हैं और कुछ को हमने ऐसे भुला दिया है कि जैसे वो कभी थे ही नहीं। बड़ौदा के ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, इसी तरह से इन बाबी नवाबों को भी जो है आम लोगों के जहन से बिल्कुल ऐसे उतार दिया गया है कि जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन आज भी जो है इनकी जगहें मौजूद हैं। आज अगर हम जानना चाहें तो इनके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, और बड़ौदा की हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है तारीख की हर एक पहलू को जानें, ताकि हम हमारी ही जो जगह है जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको अच्छे से जान सकें। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आपने ये एक और एपिक लोकेशन को देख के काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ, और हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।